नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आज बहुत दिनों बाद दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 8 लेके आया हूँ मैं। मैंने आपसे बोला था कि संडे टू संडे दिल से दिल तक एपिसोड 8 लेके आने की कोशिश करूँगा। आज संडे तो ये अपना पर जो नए स्टूडेंट हैं वो शायद इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते होंगे। दिल से दिल तक ये अपना एपिसोड है। इसमें मैं जो आपके और हमारे बीच कुछ बातें होती हैं उनको डिस्कस करता हूँ। यानी कुछ सवाल आपके आते हैं, कुछ कमेंट आते हैं, कुछ मैसेज आते हैं, आपके ईमेल वगैरह पे ईमेल आते हैं, तो उन सब के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह के। एंड कुछ एक आपकी प्रशंसा यानी प्रशंसा पत्र होते हैं या कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं, उन दोनों को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये दिल से दिल तक नंबर एपिसोड 8 है। पहले मैं बैंडनास्टिक को डालता था, 7 एपिसोड डाल चुका था, पिछले 1 डेढ़ महीने से नहीं डाल पा रहा था। अब कंटिन्यू संडे टू संडे रहेगा। ओके। तो अपना दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 8 है। इसमें आपको मैं कुछ 7 8 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक दो स्टूडेंट हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एंड उसके बाद में मैं बुक्स के बारे में रिलेटेड आपकी क्वेरीज आती हैं, सर ये बुक कौन सी मिल नहीं रही है, कैसे खरीदें, या सर ये अपना मूमल वाला वाईसीटी का ये कहाँ से लें, और उसके अलावा लच लें या दच लें। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक सवाल आता है टेस्ट सीरीज के बारे में, सर ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप बोल रहे थे कराइए कराइए, तो उसका सॉल्यूशन तो उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे टेस्ट सीरीज का कर सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वेबसाइट में बना चुका हूँ। एप्लीकेशन के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोल दिया है कि एप्लीकेशन का खर्चा होस्टिंग सर्वर में उठाने वाला हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, टी शर्ट की रिक्वायरमेंट और उसके अच्छे रिव्यू, आपकी तरफ से जो अच्छे रिव्यू आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपनी जो टी शर्ट लोगो वाली टी शर्ट है अपनी टेक्निकल अवारा वाली, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने उसके एक वीडियो डाला था न्यू टी शर्ट का। मैंने रिव्यू आपसे मांगा था कि कैसा लगा, तो आपके पॉजिटिव रिव्यू आए थे और आपने टी शर्ट के बारे में मांगा था कि सर टी शर्ट कैसे मिल सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक मैसेज आया था कि सर हम आपकी वीडियोज को, कुछ एक ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनके सब्सक्राइबर 1 1 लाख से ज़्यादा हैं, 60 60 70 70 हज़ार हैं। पहले भी 2 3 बार मैसेज आ चुके हैं मुझे, एंड उसके बारे में मुझे बात करना था। सर आपकी वीडियोज को क्या हम यूज कर सकते हैं, तो उसके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, हाँ कैसे यूज कर सकते हो। और फिर आपके कमेंट, आपके जो मेन सवाल हैं और आपके कमेंट उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ अपना एक दो इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन क्या है सर आपका, कि कितना हाउ डू यू सर्वाइव, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। धन्यवाद वाला पॉइंट मैं लास्ट में लूंगा। बुक्स से रिलेटेड सवाल आता है कि सर बुक्स कौन सी लें, दच्च की लें, लच्छे की लें या अरियंत की लें, कौन सी लें, रेफरेंस बुक्स वाला सवाल आता है। देखो लच्छे का तो मैंने सुना है अभी, उसकी जो रेफरेंस बुक आती है उसके 3 या 4 पार्ट हो रहे हैं। 2 पार्ट में तो आरएस के लिए इंडिया जीके वाला आ रहा है, और एक पार्ट में आपको राजस्थान अलग लेना पड़ेगा। दक्ष का 2016 तक एक ही पार्ट में रेफरेंस बुक आता था, सिर्फ एक पार्ट में। अभी जो है दक्ष का वो 2 पार्ट में हो गया है, और ऑनलाइन शायद वो मिल नहीं रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो दक्ष की, और 2018 नाम से वो जनवरी में शायद उन्होंने निकाली थी, वो ऑनलाइन मिल रही है दक्ष की, तो आप उसे ले सकते हो। वो सिर्फ एक ही बुक है, उसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जनवरी तक का करंट अफेयर्स होगा। बाकी सारा का सारा कॉपी पेस्ट अगले वाले में भी है, ठीक है। लेकिन उसके 2 पार्ट कर दिए, वो उनका बिजनेस पर्पज होता है कि ज्यादा रुपए कमाने के लिए 2 पार्ट कर दें, 3 पार्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा रुपए कमाने के लिए वो ऐसा करते रहते हैं। एक पार्ट में देते तो ज्यादा बेटर रहता था, ठीक है। तो उसमें आपको रेफरेंस बुक में सारा का सारा प्रीलिम्स लेवल का सब कुछ कवर हो जाएगा। तो दच्च का आप 2 पार्ट आते हैं वो ले लेना। अगर 2 पार्ट नहीं मिल रहे हैं ऑनलाइन, तो एक पार्ट दर्ज आरएस 2018 से, जो कि जनवरी का एडिशन है, वो ले लेना। उसमें और नए वाले में कोई खास अंतर नहीं है, बस करंट अफेयर्स के 2 4 टॉपिक अंतर मिल जाएगा, बाकी सब कुछ वही है सेम। ओके, तो आप दर्ज की बुक ले लेना। दूसरा सवाल आता है कि सर ये ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया ये ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं। अपने राजस्थान वाले जो हैं वो तो आप ले लेते हैं, बाकी राजस्थान से आउटसाइडर भी बहुत सारे लोग, स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं आरएस का। बहुत सारे दिल्ली के यूपीएससी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं आरएस का। बाकी हरियाणा, यूपी, एमपी सब जगह से ही बहुत सारी जगह से मैसेज आते हैं कि सर हम भी मैसेज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पुरानी ईयर्स की जो बुक है वो नहीं मिल पा रही है। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मिल जाती है, लेकिन हरियाणा वगैरह, यूपी वगैरह उनके लिए नहीं मिल पाता है स्टोर पे। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए उन्हें बोला था कि मूमल का टॉपिक वाइज आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना, तो मैंने भी सर्च किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तो वो मिल नहीं रही है। यूथ कंपटीशन टाइम की वो आरएस से रिलेटेड वो तो मिल रही है ऑनलाइन, लेकिन मूमल का टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा है। अब उसमें क्या है कि इंडिया जीके की एक अलग बुक आती है और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज आती है। जैसे कि इंडिया हिस्ट्री ले लेते हैं, इंडिया हिस्ट्री में पहला टॉपिक हुआ ऋग वैदिक, पहला टॉपिक हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सवाल हैं टॉपिक वाइज उसके दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरीके से। ऐसे ही ऋग वैदिक सभ्यता के उसमें एक ही बुक में हिस्ट्री भी दी हुई है, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी, वो इंडिया जीके। ऐसे ही राजस्थान जीके के लिए वो भी टॉपिक वाइज ओल्ड ईयर्स क्वेश्चन है। तो ये मूमल का बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक दो गड़बड़ियां उसमें हो सकती है प्रिंटिंग वगैरह में, पर वो काफी अच्छी थी क्योंकि कलेक्शन किया हुआ था। अब ऑनलाइन नहीं मिल रही है तो उसका कोई सॉल्यूशन तो मुझे लगा नहीं। अदर स्टेट के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये लगा कि मैं
उस मेरे पास में बुक है, वो दोनों ही, मूमल वाली और वाईसीटी वाली, तो उनका मैं स्कैन करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूं। अभी तक मैंने किया नहीं है, बट नेक्स्ट संडे को जब भी मैं दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 9 लेके आऊँगा, उसमें मैं आपके लिए मूमल पब्लिकेशंस की दोनों बुक, इंडिया की पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन एंड राजस्थान के पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन, उनका स्कैन करके पीडीएफ नीचे आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन टाइम का आप खरीदना चाहो तो ऑनलाइन मिल रही है, नहीं खरीदना चाहो तो उसका भी मैं स्कैन करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी मैं स्कैन करके प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको वहाँ से आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये अपना पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए मिल चुका है, मूमल का और यूथ कंपटीशन टाइम का। कुछ ही ऐसा सोच सकते हैं सर इसमें कॉपीराइट कंटेंट कुछ नहीं होता, पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन है उनमें से मैं, उनमें कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता। होने को तो ओरिजिनली एजुकेशन पे भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही मास एम्पावरमेंट के लिए होती है, जनता के सशक्तिकरण के लिए होती है। लेकिन कुछ एक लोग क्या है कि नया चीज़ खोज लेते हैं तो उस पर जबरदस्ती पेटेंट लगा देते हैं, पर वो चलो अलग सिस्टम है, बट कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता। तो मैं उसका स्कैन करके और मैं आपको पीडीएफ अगले दिल से दिल तक एपिसोड 9 में प्रोवाइड करा दूंगा। अगला सवाल आता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। सर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडिया जीके की सारी बुक मिल जाती है, एनसीईआरटी वगैरह, लेकिन राजस्थान जीके की बहुत प्रॉब्लम आती है, राजस्थान कहाँ से लें? तो मैंने उनके लिए एलआर भल्ला की बुक बताई थी। एलआर भल्ला ऑनलाइन भी मिल रही है, लेकिन बहुत सारी जगह स्टोर वगैरह पे नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सबसे ज़्यादा मैसेज इसे आते हैं, सर इंग्लिश मीडियम का बताओ, राजस्थान जी के लिए क्या करना चाहिए इंग्लिश मीडियम का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि किसी ने मुझे पूरा एक लिस्ट भेजी थी, पूरा एक पीडीएफ भेजे थे, पाँच पाँच छः छः, राजस्थान की हिस्ट्री का, राजस्थान की ज्योग्राफी का, राजस्थान की कल्चर का, राजस्थान की आर्ट का, जो भी है वो 6 या 7 है, राजस्थान की एंशियंट हिस्ट्री का, राजस्थान का मिडिवल हिस्ट्री का, अलग अलग पार्ट और विद इमेज के साथ में। तो मेरे पास में वो गूगल ड्राइव में सेव है और उनका लिंक मैं आपके लिए नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो सारा का सारा मटेरियल डाउनलोड कर लेना राजस्थान जीके का। उसके अलावा कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एलआर वल्ला वगैरह। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए शायद ये सॉल्यूशन बढ़िया है, डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक में से ले लेना। तो ये आपके बुक्स का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। दक्ष लें लक्ष्य लें, इनमें से कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट कोशिश ये करना रेफरेंस बुक जितना कम हो, यानी अलग अलग पार्ट में ना हो, सिर्फ एक ही पार्ट में हो तो ज़्यादा बेटर है। एक पार्ट में हो ज़्यादा बेटर है। पहले दक्ष वाले एक पार्ट में निकालते थे, अब बिजनेस पर्पज से 2 पार्ट कर देते हैं। लक्ष्य का कुछ ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट तो इंडिया जीके के लिए होते हैं, उसके लिए राजस्थान से अलग से लो, तो स्पेशली उस पर मत जाइए, दक्ष स्पेशल निकलता है इसके लिए। ओके, ओल्ड ईयर्स के लिए बता ही चुका हूँ, मूमल और वाईसीटी का नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपके लिए दे दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। सर टेस्ट सीरीज का कुछ बताइए कि टेस्ट सीरीज कैसे करें। देखो टेस्ट सीरीज का, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में बहुत सारे कोचिंग हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये लेंगे, वहाँ भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन भी उन कोचिंग से मिल जाएगा, जयपुर वालों का, जोधपुर वालों का। ठीक है, लेकिन वो 5-6-7 हज़ार रुपये महंगा ही मिलेगा। बाकी उनमें उनकी कुछ भी मेहनत नहीं होती है। मेहनत इसलिए नहीं होती, वो कहीं से पुराने ईयर्स के क्वेश्चन उठाए, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट किया और छाप। उनके पास सिस्टम है, सीधी सी बात है, उनके पास पूरा सिस्टम है, उनके पास उस तरीके का सर्वर है कि वो ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स जोड़े जा सकते हैं, उनके पास पूरा पूरा सिस्टम है। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज के लिए मेरे पास 2 तरीके के सॉल्यूशन निकल के आए थे। कुछ समय पहले एक स्टूडेंट था जो कि आईआईटी पास आउट है, एंड वो खुद भी यूपीएससी मेंस से इंटरव्यू दे चुके हैं, और वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज देते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था, वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में से, मतलब मेरे लेक्चर्स देखते रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, सर राजस्थान के लिए आरएस के लिए कोई 2-3 बुक बताओ क्वेश्चंस का संग्रह, जिससे कि मैं आरएस की टेस्ट सीरीज चला के, बहुत पहले पूछा था। तो मुझे उसका ध्यान आया था उनका, तो मैंने उनका नंबर लेकर उनसे बात की। वो 499 रुपये में टेस्ट सीरीज चलाते हैं, और उस टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट देते हैं, शायद 18 टेस्ट। मेरी उनसे बात हुई थी कैसे कैसे सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने बताया था सर एक सर्वर पे ऐसे इस तरीके से होस्ट करना पड़ता है, और वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पूरा पूरा सिस्टम बताया था कि इतना इतना खर्चा आता है। फिर मैंने उनसे बोला था कि देखो मेरे पास भी 2 तरीके का ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं भी आपकी तरह ऑनलाइन होस्टिंग करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दूँ। दूसरा मेरे पास यही ऑप्शन है कि किसी दिन मैं आऊँ कि ये जीएस नंबर यूट्यूब पे आऊँ, और यूट्यूब पे आपसे बोलूँ कि आज अपना आरएस प्री पेपर नंबर फर्स्ट, टेस्ट नंबर फर्स्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसका पीडीएफ निकाल लीजिए, या आप अपने मोबाइल में टिक लगा लगा के सॉल्व कर लीजिए, और अगले लेक्चर में मैं सारे सारे सवाल का डिस्कशन कराऊंगा। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो है वो ऑनलाइन जैसे होता है ना, बहुत सारी टेस्ट वेबसाइट्स पे होता है, जाओ वहाँ पे स्टार्ट का टाइम होता है कि 2 घंटे का टाइम है, तो कंटिन्यूसली 2 घंटे आप बैठे रहते हो, 2 घंटे में वो एक्सपायर होने के चांस रहते हैं, मतलब 2 घंटे में वो खत्म हो जाता है पेपर, तो आपको टाइम बाउंडेशन भी रहती है। दूसरे वाले में क्या है, टाइम बाउंडेशन नहीं रहती है।
तो आप मुझे दोनों ही ऑप्शन बताना। मैंने उससे बात की थी, वो 499 रुपये में चलाते हैं हर स्टूडेंट के लिए। उन्होंने बताया था कि मेरे पास में RS के 50 के आसपास स्टूडेंट हैं। एंड मैंने उनसे पूछा भी था कि आप मुझे सैंपल भेजो, तो उन्होंने 2-3 पेपर मुझे सैंपल के रूप में भेजे थे। अच्छा रूप में वो पेपर बनाते हैं, अच्छे पेपर बनाते हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो आप 499 की बजाय और कम कर लेना, मैं देख बात कर लेंगे। अगर अगर वो सिस्टम, क्योंकि मैं इतना जल्दी सिस्टम नहीं बना सकता, और मेरा सिस्टम बनाने पे फिर क्या है कि मैं उस साइड में डाइवर्ट हो जाऊंगा अगर सिस्टम बनाने लग जाऊं, कि मैं अपना ऑनलाइन वेबसाइट बना के उसमें सारा का सारा वो सर्वर वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव पूरा एल्गोरिदम करना, वो अगर मैं करने लग जाऊंगा तो फिर इस साइड से डाइवर्ट हो जाऊंगा, पढ़ाने पे ध्यान नहीं रहेगा मेरा। तो मैं नहीं कर सकता वो सारा काम। पर वो मुझे उनका अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सस्ती प्रोवाइड करा रहे थे, 499 में कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें उनका खर्चा भी था, उन्होंने बताया था करीब 40-45 हज़ार रुपये का सर्वर पे वो सारा कुछ खर्चा बता रहे थे। तो मैं अगर उनसे बात कर लूँगा, अगर 500 स्टूडेंट के आसपास हो जाते हैं उनका, नहीं तो दूसरा जो मैंने अपना तरीका बताया बिल्कुल टोटली फ्री, मैं टेस्ट बनाऊं, यानी मैं 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आप मैं PDF के फॉर्मेट में बना लूं, उन्हें एक दिन आके यूट्यूब पे आके बोल दूं 2 मिनट में आके कि ये आपके लिए 100 क्वेश्चन है, ये RS का प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 1 है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए PDF निकाल के। एंड अगले दिन या 2 दिन बाद जब आप सॉल्व कर लो तो उस सारे 150 सवाल का मैं डिस्कशन करा दूं। तो ये दोनों तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे मुझे बता देना, दोनों तरीके हैं आपके पास में। ठीक है, उसमें फायदा ये है कि ऑनलाइन वाले में आपके पास में टाइम बाउंडेशन होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात नेगेटिव वाला, नेगेटिव मार्किंग जो है, आप क्या अपने पास जो होती है ना PDF, उसमें नेगेटिव मार्किंग पे आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पे ध्यान देते हो। उसमें जब फाइनल मार्किंग आती है तो आपको पता रहता है कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर कट रहे हैं, पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है। नेगेटिव का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, अगर नेगेटिव ज़्यादा कर देते हो तो आपके प्री में पास होने के चांस कम रहते हैं। वैसे तो प्री में पास होना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, 150 में से 60 सवाल ही सॉल्व करने हैं। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट 60 सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सवाल करने के चक्कर में बहुत सारे नेगेटिव सवाल कट जाते हैं, वो 120-130 सवाल कट जाते हैं, तो बचे हुए 60 सवाल वो नेगेटिव कट जाते हैं, और वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके कारण वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, उनके सवाल उनकी मार्किंग डाउन हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे वो बता देना। अगर वो ऑनलाइन वाला करना है तो मैं आपके लिए डायरेक्टली उनका नंबर दे दूंगा जो भी है उनका, और आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, मैं उनमें बीच में शामिल नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाता मैं। ओके, आगे बात करते हैं वेबसाइट की और एप्लीकेशंस की। वेबसाइट में बना चुका हूँ, लेकिन डिजाइनिंग पूरी नहीं कर पाया हूँ, और अभी कोई प्लान भी नहीं है। एप्लीकेशन के लिए मेरा एक दोस्त था, एक्चुअली में कुछ समय पहले एक मेरे कॉलेज टाइम का एक दोस्त था, जितेंद्र उसका नाम है। तो उससे मेरी बात हुई कुछ, वो आध्यात्मिक टाइप का भी इंसान है, और वो बढ़िया जॉब कर रहा है, USA में जॉब कर रहा है, वो अच्छी पैकेज है उसके पास में। तो उसने बोला था कि यार ओमकार, जो तुम काम कर रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि मैं भी अपनी जितनी इनकम करता हूँ उसमें से 30% डोनेट कर देता हूँ मैं, 30% डोनेट कर देता हूँ। तो आप चाहो तो मैं आपके लिए दे सकता हूँ उस 30% को। मैंने चलो यार कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना जो कर रहे हो वो कर लो, बट अगर हाँ वो टेक्निकल लाइन से, तो ऐसा करो आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन के लिए किसी से कॉन्टैक्ट करो, और एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और एप्लीकेशन में मैं अपनी डिजाइनिंग यूज करूँगा। अपनी डिजाइनिंग मतलब क्या है, एजुकेशन में 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा एनिमेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं डिजाइनिंग जब भी करूँगा, जिस तरीके से भी मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइनिंग करूंगा, तो मैं खुद बैठ के और उस तरीके से बात करूंगा। तो उसने 2-3 लड़कों से बात भी कर ली, अपनी कंपनियों से भी बात कर ली, पर मैंने उसे अभी रोक दिया। मैंने अभी रुक जाइए, RS प्रीलिम्स होने के बाद में मैं खुद से टाइम निकाल के 5-6 दिन निकाल के आपके पास में बैठ के, तुम आ जाना अपने जयपुर में, आ जाना, वो जयपुर का है लड़का, तो बैठ के बात करते हैं, उसके बाद में अपना डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, वेबसाइट एप्लीकेशन वो पुरानी बात है, वो अगले टाइम की बात है। ठीक है, उसके बाद में अपना T-शर्ट वाला जो आता है, ये जो मैंने पहनी हुई है अपना टेक्निकल वाला का लोगो लग जिस पे लगा हुआ है ये T-शर्ट, मैंने इसका एक दिन आपसे पूछा भी था कि कैसा लगा मेरा लोगो ये T-शर्ट, तो आपके सबके ही रिव्यू जो आए थे पॉजिटिव आए थे। नेगेटिव रिव्यू तो शायद ही किसी का आया हो, मेरे हिसाब से तो किसी का नहीं आया था, सबके ही पॉजिटिव रिव्यू थे। तो T-शर्ट के बारे में ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यू आए, तो फिर वो सर स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर हमें भी ये T-शर्ट लेनी है, हमें भी ये T-शर्ट लेनी है। तो देखो, मैंने तो ये सिंपली एक ही T-शर्ट मंगाई थी, 325 रुपये में एक T-शर्ट आई थी। अभी T-शर्ट को आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, अभी इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। टी शर्ट अगर आपको लेनी है तो RS प्रीलिम्स होने के बाद में, RS प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है, RS प्रीलिम्स होने के बाद में मैं जयपुर में एक सेमिनार करने की कोशिश करूंगा, एक बड़े लेवल का 1000 स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश करूंगा। तो मीट आउट भी हो जाएगा, आपसे मिलना भी हो जाएगा, एंड सेमिनार भी हो जाएगा कि उसमें मेंस की तैयारी कैसे करें, उससे रिलेटेड पूरा 2-3 घंटे में डिस्कशन किया जाए। उसमें हो सके तो मैं अपने 2-3 दोस्त IAS वगैरह RS वगैरह में सेलेक्टेड है, तो उनको भी बुलाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो T-शर्ट उस समय दे दी जाएगी, अभी इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। T-शर्ट आपको मिल जाएगी, आपके रिव्यू अच्छे मिलने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि T-शर्ट तो चलो अच्छे लग गए। ठीक है, ये ऑनलाइन ही बनवाई थी मैंने, और ऑनलाइन ही उस समय ऑर्डर देना पड़ेगा। तो
कोशिश करेंगे आपको राइट टाइम पे अपने आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद में, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में आपको टी शर्ट दे दी जाएगी जितने भी स्टूडेंट चाहें उनके लिए। ओके, मेंस की तैयारी कैसे करें इस पे अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कुछ एक सवाल पूछ लेते हैं, सर मुझे अभी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेंस मेरा आरएएस प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। हमें ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स हो जाएगा तो ओके अच्छी बात है, लेकिन आरएएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। वो 70-80% तो उसमें मेंस में काम आने वाला है ना, तो उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए। अभी आरएस मेंस पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ आरएस प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। मेंस के लिए मैं अभी बता चुका हूँ। फ्री होने के बाद में मैं जयपुर में सेमिनार करूंगा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वो उस तरीके से देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेंस से रिलेटेड बात की जाएंगी। 4-5 घंटे जितना भी सेमिनार होगा उसमें सारा की मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस में किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, और मेंस के लिए मैं और क्या करा सकता हूँ, तो उस पर उस समय बात करेंगे। अभी मेंस की तैयारी के लिए कुछ भी बात मत कीजिए। ओके, एंड इंपॉर्टेंट अगला मैसेज आता है, यूजिंग माई वीडियोज ऑन अदर प्लेटफॉर्म। जैसे कुछ एक बहुत सारे, कुछ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा हैं और वो भी टीचिंग का काम करते हैं, लेकिन मुझे वो अपना टीचर मानते हैं क्योंकि शायद उन्हें अलग अलग टाइप का लगता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं जलन होती है बहुत सारे स्टूडेंट को या टीचर्स को इस तरीके से। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनके 60,000 सब्सक्राइबर हैं, 70,000 सब्सक्राइबर हैं, कुछ एक टीचर्स भी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो बोल रहे थे सर कि मेरे पास 3 या 4 लोगों का मैसेज आ चुका है इस चीज़ से रिलेटेड कि सर क्या हम आपकी वीडियो यूज कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटो जो है वो पैसे कमाना है नहीं। क्योंकि मोनेटाइजेशन जो होता है, अभी तक मेरे तो मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ यूट्यूब पे। मोनेटाइजेशन जो होता है यूट्यूब पे प्रचार आते हैं, उनसे पैसे कमाए जाते हैं, तो मैंने अभी तक वो कराया भी नहीं। ओके, एंड मेन मोटो मोनेटाइजेशन पैसे कमाना नहीं है, मेन मोटो है एजुकेशन सबको मिलना। तो अगर आपके 60,000 70,000 कम भी है, 10,000 20,000 सब्सक्राइबर भी हैं आपके चैनल के, तो आप मेरे वीडियोज को लेकर के आप डाल सकते हो अपने चैनल पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मिसयूज नहीं करना। थंबनेल जो अपना ऊपर थंबनेल आती है ना, उसे गलत मत डालना, इस तरीके से मत डालना जैसा होता है ना कि आर एच प्री एक ही बार में पास करें गारंटेड, ये वीडियो देखने के बाद में पास आर एच प्री, ऐसा नहीं होता है। आर एच प्री एक वीडियो देखने के बाद में पास नहीं होती है। वो जो ऊपर लिखा आता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, उस समय लिखा आता है आर एच प्री बहुत आसान, एक ही बार में पास, इस तरीके से आपको थंबनेल आता है, उस तरीके की थंबनेल मत डाल देना, ठीक है। मुझे वो गलत लगता है। ऐसा आता है कि ये वीडियो देख लिया तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का, ये 20 सवाल सॉल्व कर लो, ये तो आने ही आने हैं। अरे यार कहाँ से पता है तुम्हें, कैसे वो झूठ बोल देते हो तुम इस तरीके से। यूट्यूब पे ऐसे भरमा रहे हैं और उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं इस तरीके से व्यूज नहीं पाना चाहता, मैं सच्चाई के आधार पर व्यूज पाना पाता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद में स्टूडेंट को खुद वीडियो देखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो मिसयूज इस तरीके से मत करना कि थंबनेल जो आती है वो गलत मत डाल देना, टाइटल में गलत मत डाल देना। टाइटल में भी डाल सकते हैं कि ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से पढ़ेंगे आप। अरे क्यों नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे अच्छे पढ़ाते हैं, जरूरी थोड़ी है मैं ही कोई स्पेशल आ गया हूँ, बहुत सारे पढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई भी स्पेशल टाइटल या स्पेशल थंबनेल नहीं डालना। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें झूठ फैला के लोगों को जबरदस्ती अट्रैक्ट किया जाता है। थंबनेल में किसी लड़की का फोटो डाल दिया थोड़े से कम कपड़ों में कि देखिए ये लड़की कितना अच्छा पढ़ाती है, उस तरीके से। मेरे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज की भरमार है, आप देख लेते होंगे उस तरीके। पर इस तरीके का यूज मिस यूज मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे कहीं से भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरी वीडियोज पे गलत थंबनेल डाल के, गलत टाइटल डाल के उन्हें अपलोड किया गया है, तो मैं कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यूट्यूब मुझे बताता रहेगा कि आपकी यहाँ वीडियो डाली है, लेकिन मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप उसे जेन्युइन तरीके से सच्चाई के आधार पर उसे अपने चैनल पे अपलोड करो। आपने मोनेटाइजेशन किया है तो उस मोनेटाइजेशन का यूज करो, क्योंकि मैंने किया नहीं है अभी तक, तो उसका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड यही मैं बोलना था कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करना। अब बात करते हैं आपके प्रमुख कमेंट की, एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन की मैं प्रमुख कमेंट के बाद में बात करूंगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि तब तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप में से जा चुके होंगे, कुछ एक बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट मैं लेता हूँ, एक रवि नाम के स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज आया है, बात करते करते हैं। इन्होंने लिखा है कि एक यह ऐसा कार्य है जिसे सर नहीं केवल हम कर सकते हैं, बहुत ही कम कम समय, केवल 2 मिनट देकर कर सकते हैं। सभी देखने वाले वीडियो देखने वाले स्टूडेंट से प्रत्येक वीडियो को कम से कम 10 लोगों को व्हाट्सएप या यूट्यूब फेसबुक पर शेयर जरूर करें। 2 मिनट का समय देकर हम टेक्निकल आवारा चैनल को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं तथा अधिक लोगों की सहायता भी कर पाएंगे। सभी से अनुरोध है 2 मिनट का समय निकालकर 10 लोगों के साथ में शेयर करें। तो ठीक है, उनका सजेशन अच्छा है, बाकी आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो, लेकिन नीडी पर्सन के लिए आप करें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कोई ग्रुप है अपना, फैमिली ग्रुप है, उसमें अपना राजस्थान जी के ठूस रहे हो, ऐसा मत करना। कोई भी मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ चलो फेसबुक पे ये ग्रुप अच्छा है, एजुकेशन रिलेटेड है, लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके शेयर कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि ग्रुप चल रहा है आपका किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और उसमें जाके आप अपना ये डाल दो, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। बाकी आपको जो अगर अच्छा लगे तो आप ये कर लेना। और इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने 25,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं,
लेकिन नंबर मैटर नहीं करेगा मेरे लिए कभी भी। 25,000 हो जाओ या 1 लाख हो जाओ या 10 लाख हो जाओ, कभी भी नंबर मैटर नहीं करने वाला। मेरे लिए मैटर करने वाला है आपकी क्वालिटी, आपकी लाइफ में चेंज। मैं लेक्चर्स उस तरीके से बनाता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जिन्होंने मेरे सारे के सारे लेक्चर अगर देखे हुए हैं आज तक 100 लेक्चर, तो मैं गारंटर बोल रहा हूँ उनसे, उनसे नहीं अदर स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, उन्हें तो फील हो रहा होगा 100 लेक्चर देखने के बाद में उनकी लाइफ में पहले की तुलना में अब तक कम से कम 60-70% चेंज आ चुका होगा। क्योंकि मैं आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जो रूढ़िवादियाँ हैं, गलत सिद्धांत हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ज्योग्राफी में, साइंस में, पॉलिटिक्स, सब में उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करेगा मेरे लिए कभी भी। इनिशियली सब्सक्राइबर जैसे 25,000 हो गए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके। उसके बाद अगला मैसेज आता है सोनू शेखावत का, आई लिव इन चंडीगढ़, सो प्लीज सर मूमल पब्लिकेशन का लिंक या पीडीएफ डाल दीजिए, मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रही, प्लीज रिप्लाई सर। तो इसका सॉल्यूशन अगले दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 9 में मिल जाएगा आपको। हिंदी का, हाँ, अपने पास जो है हिंदी मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम की मूमल पब्लिकेशन की ओल्ड ईयर्स की टॉपिक वाइज क्वेश्चन इंडिया के एंड राजस्थान के आपको दिल से दिल तक 9 में मिल जाएंगे। उसके बाद में शौकत अली खान जी का मैसेज आया है, सर आप बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहता हूँ सर, आपके समर्पण भाव और चैनल का नाम परस्पर विरोधाभास है। आपको अच्छा लगे तो सर आप हाव भाव और समर्पण त्याग की भावना को सत सत नमन। मतलब वो चैनल के नाम पे उन्होंने बोला हुआ है कि सर चैनल का नाम टेक्निकल आवारा, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। टेक्निकल आवारा का मतलब अभी नहीं, कभी बाद में जब ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही गहन, आप सोच सकते हो, बहुत गहराई के आधार पे मैंने लिया हुआ है ये नाम। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ये टेक्निकल आवारा आज से पसंद नहीं, 2011-12 से पसंद है ये। मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ता था मुझे टेक्निकल आवारा के नाम से ही जाना जाता था, कॉलेज में ही नाम टेक्निकल आवारा से जाना जाता था। तो इसका एक्सप्लेन अभी नहीं, तो इस पर आप टेंशन मत लीजिए, नाम गलत नहीं है, नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी सोच हो सकता है कि आप उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे होंगे, आवारा शब्द आपको गलत लग रहा होगा, बट कभी आपको समझाएंगे। उसके बाद में बीरम पटेल जी का मैसेज आया था, आपने, मैं क्या लॉन्ग वीडियोज बनाता हूँ 1 घंटे की, 1 घंटे से ऊपर की, तो उन्होंने बोला था सर शॉर्ट टाइम की 30 मिनट की ही वीडियो बनाइए प्लीज़, लॉन्ग वीडियोज़ में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है पढ़ने में तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे देख सकते हो। अब 30 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसे 3 पार्ट में कर दूंगा, वो देखना तो आपको 1.5 घंटे ही है। आप नहीं देख पा रहे हो 1.5 घंटे कंटिन्यूसली, आपका इतना कंसंट्रेशन पावर नहीं है, सेटिंग पावर नहीं है, तो पहले 30 मिनट देख लीजिए। उसके बाद में आप जहाँ से छोड़ के जाओगे, यूट्यूब ऑटोमेटिक वहीं से शुरू कर देता है, अगले 30 मिनट वहाँ देख लीजिए, फिर अगले बाद में फिर आ जाइए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं अलग अलग पार्ट में नहीं डालूंगा, मुझे व्यूज नहीं लेने। वो जो होते हैं 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, वो उस हिसाब से बनाते हैं कि ताकि व्यूज का नंबर बढ़ता जाए, व्यूज बढ़ते जाएँ, उस पर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ते जाएँ, पर उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना कोशिश करता हूँ मोस्ट ऑफ द लेक्चर पूरा एक ही में कवर करने की कोशिश करूँ, एक 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का। आपकी सेटिंग पावर बढ़नी चाहिए, आप लगातार बैठकर पढ़ने चाहिए। ओके। टाइगर वन नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया, जब ऑफिशियल 5 अगस्त डिक्लेयर हो चुका है तो आप किस आधार पर आगे बढ़ाने की बात कह रहे हो सर? हाँ, मैंने बोला था कि हो सकता है कि अपना आरएस का एग्जाम 5 अगस्त से आगे हो जाएगा, और होगा भी मेरे हिसाब से। आरबीएससी ने आज तक कभी भी एग्जाम टाइम पे नहीं कराया है। दूसरा, अपने एप्लीकेशन की फॉर्म भी बढ़ाता जा रहा है वो, ठीक है, आरपीएससी। तो अभी तक तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है 5 अगस्त तक का हो जाएगा, बट आपको 5 अगस्त ही मान के चलना है। होगा तो अगस्त के लास्ट में कर देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे अगस्त में, इतना याद रखना, अगस्त में कराएंगे ही, क्योंकि सरकार को इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये अपना कराना ही है, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले करा के ही छोड़ेंगे, मेंस नहीं हो पाएगा इलेक्शन से पहले, मेंस किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। अपना आरपीएससी इतना एक्टिव नहीं है कि 2 महीने में मेंस की प्रिपरेशन करवा दे और मेंस का वो सेटलमेंट करवा दे, इतना इतना वो नहीं है आरपीएससी अपना, ठीक है। जब 5 अगस्त डिक्लेयर हो जाए, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी भी आधार पर नहीं कह रहा, ये संभावना है बस, ठीक है। मुझे लगता है, मैंने शुरुआत में फरवरी के महीने में भी बताया था, जब मैंने शुरुआत में 25 या 26 जनवरी के आसपास में मैंने पहला वीडियो बनाया था आरएस की तैयारी कैसे करें, तब मैंने संभावना लगाई थी कि मार्च या अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन अप्रैल में आ गया था, मैंने उस समय अनुमान लगाया था कि अगस्त में एग्जाम हो सकता है, अगस्त के लास्ट में एग्जाम हो सकता है। तो मैं अभी उसी संभावना पर टिका हुआ हूँ, क्योंकि 2 बार जो एग्जाम हुआ है लास्ट वाला अगस्त के लास्ट में ही हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से ओके, अगला मैसेज करते हैं। बस्ती राम बिश्नोई जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, यस सर, आई एम एक्स सर्विसमैन, मेरी उम्र 47 वर्ष है, मैं पहली बार आरएस ट्राई कर रहा हूँ और मैं पहली बार में अच्छे से क्लियर करूँगा, ये मेरा प्रण है, तथा जो आपका 60 डेज प्लान सुनने के बाद यकीन में बदल गया। थैंक्स सर, मैं पढ़ाई के साथ में आपके वीडियो फॉलो करूँगा। तो इन्होंने ये बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप 47 की एज है और उसके बाद में इतना डेडिकेशन है, तो आप जो न्यू स्टूडेंट हैं वो तो कम से कम अपने बारे में सोचिए कि आप कभी फेलियर से डरिए मत, कंटिन्यूस पढ़ाई कीजिए। 47 एज पे देखिए, आप 47 एज पे वो मेहनत कर रहे हैं और आरएस बनने का बोल रहे हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, 60 डेज प्लान वो आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई बीच में, 4-5 दिन के लिए मैं गाँव चला गया था, घर वालों ने बुला लिया था किसी काम से,
तो उसमें भी वीडियो नहीं डाल पाया, पर मैं कोशिश ये करूँगा जितना भी हो सके जल्दी जल्दी, जितना मुझे कवर करना था उसे मैं जल्दी कवर कर लूँगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, कोशिश मेरी ये रहेगी। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ मुझ पर डिपेंड मत रहना। उसमें दिल से दिल तक मैं आपको ये बात अपने 60 डेज प्लान में भी बता चुका हूँ और काफ़ी बार भी बता चुका हूँ। टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है आपको। आरएस आप खुद क्लियर करोगे, टीचर के कहने से, टीचर के वीडियो से या उस तरीके से नहीं कर पाओगे। अकेला टीचर जो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, आपको अपने लेवल से आरएस 60 डेज प्लान बताया मैंने, उस हिसाब से बताया कि आपको जो मेन मेन टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं। मैं जो कराने की कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी, कोशिश तो क्या मैं 100% करा दूंगा। बीच बीच में क्यों, क्या है कि मेरा जो बिहेवियर है वो आवारगी, मेरे मतलब क्या है कि बेसिक नेचर है मेरा, कि अगर मैं कहीं लगातार एक एक महीने तक एक रूम के अंदर रहता हूँ, फिर अगर मेरा मन ऐसा लगता है कि अब नहीं रहा जाता, तो फिर मैं 5-6 दिन के लिए आउट निकल जाता हूँ, मतलब रैंडमली निकल जाता हूँ। कभी इधर की साइड में निकल जाऊंगा पश्चिम राजस्थान में, कभी अपना ऊपर निकल जाऊंगा, वो कहीं भी निकल सकता हूँ, मेरा कोई गारंटी नहीं रहती। तो 4-5 दिन मेरा डिस्टर्ब हो जाता है उस समय, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। तो उसे सुधारने की कोशिश तो अभी तक नहीं कर पाया, बट आपके ये 60 डेज प्लान के कारण मुझे जल्दी से आना पड़ा, ठीक है। सारे काम में फास्ट करने की कोशिश कवर करने की कोशिश करूँ, ओके। उसके बाद में जयनारायण कासवान जी का मैसेज आया था, आपने जो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी वाली वीडियो बनाई थी करीब 1.5 घंटे के आसपास थी, तो उसमें उन्होंने बोला था सर कृपया शुरू के 23 मिनट में कोई ढंग का प्रश्न नहीं बताया आपने, कृपया खुद दोबारा सुनना, फिर समय खराब कर रहे हो, सिर्फ समय खराब कर रहे हो। तो मैंने उनके लिए ही सीधा कमेंट करके बोल दिया था, ये आईएएस एंड आरएएस लेवल का लेक्चर है, आप अपने लेवल के हिसाब से यूट्यूब पे कहीं और पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उन्हें बोल दिया आरएएस लेवल के लेक्चर हैं, आप अपना समय खराब ना करें, धन्यवाद बस। क्यों यार, देखो मैं 23 मिनट जो बोला था वो बाद के जो 1 घंटा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे शुरुआती 23 मिनट। अगर आपने डिफेंस लेक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर देखा है, तो वो शुरुआती वाले 23 जो मिनट होते हैं वो बेसिक समझाना होता है कि कहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, क्यों हुई स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत, क्या है स्पेस का स्कोप, क्या है इसके जो अपना स्पेस है उसका पूरा एक स्केल क्या है, वो समझाना जरूरी था। तो उन्हें 23 मिनट खराब लगे, उन्हें सिर्फ जो क्वेश्चन होते हैं वही इंपॉर्टेंट लगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, चीज तभी समझ में आती है जब उसका बेसिक क्लियर हो। तो अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं ये समय खराब है, तो डोंट कम ऑन माई चैनल। आपको बहुत सारी जगह आपको उस तरीके के थंबनेल मिल जाएंगे कि ये 20 सवाल कर लिए तो आपका आरएस फ्री पक्का, इस तरीके के मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख लीजिए, ओके। उसके बाद में रितेश सलवाडिया जी का मैसेज है, नमस्ते सर, मेरी एक छोटी सी समस्या है कि मेरा नेक्स्ट आरएस एग्जाम का टारगेट है विद फुल प्रिपरेशन, हैंस अभी से स्टडी करनी है, बट क्या मैं सारी बुक परचेज कर लूँ, ये ज़रूरी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ज़रूरी है तो मैं अपने फ्रेंड से मनी बोरो करूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी टू योर लिटिल एज योर लिटिल ब्रदर विद योर नेक्स्ट दिल से दिल तक की बात एंड थैंक यू सर। तो इन्होंने पूछा है कि ये अभी इस वाला एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे अगले यार तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से, तो कि मुझे सारी की सारी बुक परचेज करनी चाहिए। परचेज करने के लिए मुझे अपने दोस्तों से पैसे लेने पड़ेंगे, यानी हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, एंड उन्होंने बोला है कि आप इस पर डिस्कस करो। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुक्स जरूरी होती हैं, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स ना लें तो एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स ले लें, नई ना खरीदें, पुरानी खरीद लें, ठीक है, लेकिन बुक्स जरूरी होंगी, बुक्स से आपका बेसिक क्लियर होगा। तो जो 2019 की आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, बुक्स से तैयारी जरूर करें, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें अगले 4-5 महीनों में, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की बुक ले लें, एक्स्ट्रा बुक ना लें, एक्स्ट्रा बुक मत लो, उसके अलावा मेरी वीडियोज पढ़ लो, ठीक है, उनके लिए इतना काफ़ी मैं बोल देता हूँ, ओके। लेकिन बुक्स एनसीईआरटी कंप्लीट करना जरूरी है और एक रेफरेंस बुक लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए, और बाकी आप बोरो भी नहीं करना चाहते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो सारी की सारी बुक, तो मैं आपको बुक्स वाला एक लेक्चर बताया था, उसमें जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं, सबका पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका दिया था, और आज के लेक्चर में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। सारी की सारी बुक आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी, एक लिंक होगा सारी बुक्स का पीडीएफ लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लो, बुक्स नहीं खरीदनी है। बट क्या है कि डिजिटल फॉर्मेट में वीडियो देखना तक तो ठीक है, लेकिन बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप कंटिन्यूसली बुक्स नहीं पढ़ पाते हो, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बुक्स जो पढ़ें आप हार्ड कॉपी लेके पढ़ें, हार्ड बुक पढ़ें, ओके। अगला सवाल बलविंदर लामा जी का है, सर थैंक यू फॉर वंडरफुल वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हो सके तो इंग्लिश के वर्ड का यूज थोड़ा ज़्यादा करें, खासकर थ्योरी में, ताकि इंग्लिश मीडियम के लोग भी फ़ायदा उठा सकें, थैंक यू एंड रिगार्ड्स। हाँ ये सही बात है आपकी, मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ, बट आगे से थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में क्या है कि जो बेसिक लेवल जो होता है वो मदर टंग ज़्यादा यूज होनी चाहिए, यानी हिंदी लैंग्वेज।
बाकी अगर टॉपिक्स में जितने भी नए नए शब्द आएंगे, जितने भी नए नए वोकैबुलरी आएगी, उनको इंग्लिश में जरूर लिखूंगा मैं, बट ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश अगर ज़्यादा बोलने लग जाऊंगा तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ डिफरेंट सा लगने लग जाएगा, कुछ अजीब सा लगने लग जाएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं अभी ये इतना अनाउंसमेंट कर देता हूँ, RAS फ्री होने के बाद में मैं IAS के हिसाब से एक लेक्चर सीरीज चलाऊंगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही चलाऊंगा। जो IAS की तैयारी करना चाहें, वो अभी RAS की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, अच्छी बात है, पहले हिंदी मीडियम की वीडियो देखते रहें, और तब तक मैं सारे सब्जेक्ट, हो सकता है कि नवंबर तक, सितंबर या नवंबर तक सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हिंदी मीडियम से पूरा करा दूंगा। उसके बाद में IAS के लिए मैं GS1, GS2, GS3, GS4 इस हिसाब से GS1 का लेक्चर 1, यूनिट 1 इस तरीके से चलाऊंगा, यूनिट 1 लेक्चर 2 इस तरीके से चलाऊंगा, यूनिट वाइज लेक्चर वाइज, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम ही होगा, बोलने को बीच में हिंदी हिंदी बोली जाएगी, लेकिन उसमें जो नोट्स होंगे वो टोटली इंग्लिश मीडियम होंगे। अभी मैं इंग्लिश ज़्यादा कर दूंगा तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अजीब लगेगा, और ऐसा लगेगा हायर लेवल की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ हिंदी हिंदी से बात करूंगा। ओके, उसके अलावा आपने शरद माहेश्वरी जी का कोई मैसेज है, सर सॉरी टू से, बट गलत बात है, आपने किसी और के वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया, जो गलत बात है। इन्होंने बोला है अपना आधुनिक भारत का, जो मैंने 7 घंटे की वीडियो डाली थी उसके ऊपर बोला है, तो उसके मैंने कमेंट भी बोल दिया था कि देखो, मैंने पहली बात तो उसका क्रेडिट नहीं लिया है, मैंने क्रेडिट नहीं लिया कि ये मेरा वीडियो है, वो आपके लिए यूजफुल है इसलिए मैंने उसे इंटरनेट पे अपलोड किया था, एंड नहीं क्रेडिट लिया मैंने, वो मेरी वीडियो नहीं थी, वो कंबाइंड करके मैंने एक साथ में डाली है। अगर यूट्यूब उस पर कॉपीराइट करता है, अभी तक तो किया नहीं, कॉपीराइट करता है तो यूट्यूब उसे डिलीट भी कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपकी हेल्प के लिए वो वीडियो डाली थी, मैंने कोई गलत काम नहीं लिया था, मैंने क्रेडिट दिया था, जहाँ से वो वीडियो ली है वहाँ से क्रेडिट दिया था, और मैंने किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया, मैं उनसे पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो वो सिर्फ आपके लिए। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने सॉरी भी बोल दिया कि सर मुझसे गलती हो गई, कि मैंने शुरुआती 10 सेकंड 20 सेकंड छोड़ दिए थे जहाँ पे आपने इस बात को लिखा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में BL झारवाल जी का मैसेज है, सर मैंने अभी सर मेरे भी आदर्श जो है भगत सिंह जी हैं, क्या मैं भी ये टी-शर्ट मंगवा सकता हूँ? बहुत अच्छी है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है माजी पिक्चर का। माजी पिक्चर आपने देखी होगी शायद, बहुत शानदार मूवी है, नहीं देखी है तो जाके पहला काम वही करना। एक इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिलने वाला है उस मूवी को देखने के बाद में। माजी मूवी एक रियल लाइफ पे आधारित मूवी है, केतन मेहता ने उसे डायरेक्ट किया है। एक अकेला व्यक्ति कैसे पहाड़ को काट देता है, और सच में बिहार की बात है, कैसे अकेला व्यक्ति पहाड़ को काट देता है लोगों की हेल्प के लिए, तो देख लेना। तो उन्होंने बोला है कि सर ये टी-शर्ट अच्छी लगी, क्या मैं ये टी-शर्ट मंगवा सकता हूँ? अभी मत मंगवाइए, मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में जितने भी स्टूडेंट बोलेंगे उन सभी को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद में अगला नारायण चोरा जी हैं, ये शायद पुलिस में हैं, और ये हर वीडियो देखते हैं और हर वीडियो पे तुरंत कमेंट भी करते हैं। सर वन डे आई विल मीट विद यू आफ्टर बिकमिंग RAS ऑफिसर, दिस इज माई प्रोमिस टू यू एंड एक्सेप्ट यू माई क्रू। ओके, ये बोल रहे हैं कि RAS बनने के बाद में जरूर आपसे मिलूंगा, और मेरा प्रॉमिस है मैं पक्का RAS बन के ही दिखाऊंगा। तो देख लीजिए आप, ये पुलिस वाले स्टूडेंट हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये अपने जॉब में भी हैं और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जो स्पेशली जॉब नहीं है, बिना जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास तो टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन्होंने मुझे गुरु एक्सेप्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ममता चौहान जी, यस आप रियल मैन हैं, आप औरों से अलग हैं, एंड बिना किसी स्वार्थ के हम जैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपनी वीडियो बनाकर। नमस्कार गुरुजी। ममता चौहान जी, ये शायद हरियाणा से इन्होंने मैसेज किया है उन्हें। तो देखिए, अपना स्वार्थ के बारे में बात की है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं बचपन से नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रवादी आदमी हूँ, ठीक है। सोसाइटी में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखता हूँ, और मैं चाहता था कि किस तरीके से सिस्टम को चेंज किया जाए। तो दो तरीके होते हैं, एक तो क्रांतियाँ लाई जाएँ, आज़ादी आज़ादी के नारे लिए जाएं, बंदूक उठाई जाए, एक तरीका ये होता है, लेकिन वो कभी कारगर साबित नहीं होता। आज तक दुनिया में कोई भी बंदूक वाली क्रांति सफल नहीं हो पाए। दूसरा तरीका ये होता है कि हाँ, सिस्टम में कमी है, सिस्टम के अंदर जाओ, सिस्टम में अंदर जाके उसे सुधार करो अपने लेवल से। हो सकता है आप उसे 100% सुधार नहीं कर सकते, 50% करो, 60% करो, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों की सोच बदलना। अपना इंडिया जो अभी काफ़ी पीछे है, ठीक है, अपना इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, अपना पर कैपिटा इनकम में 130 135 नंबर पे आता है। तो नेशनलिस्ट आदमी होने के साथ साथ में लगता है कि देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो दो सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुधार करना। एक होता है एजुकेशन सेक्टर, एक होता है हेल्थ सेक्टर। अभी हेल्थ सेक्टर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, होगा अगर टाइम मिलेगा तो कभी ना कभी हेल्थ सेक्टर के लिए भी बात की जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी अच्छी है तो नीट वगैरह के स्टूडेंट की तैयारी कराई जाए कभी, तब उनसे भी मांगा जाएगा कि हेल्थ सेक्टर में आने के बाद में जो डॉक्टर बन जाओ तो लोगों को लूटना मत। पर अभी तो मैं हेल्थ सेक्टर पे ध्यान नहीं, अभी सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे बात कर रहा हूँ।
तो ये मेरा स्वार्थ है। अगर देश का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाता है तो देश को डेवलप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देश की जो रूढ़िवादिता है, जड़ता है, वो अगर चेंज हो जाती है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है, मेहनत करने लग जाते हैं, देश से प्यार करने लग जाते हैं, तो आप चेंज हो सकते हैं। तो यही मेरा स्वार्थ है, बाकी है मेरा स्वार्थ, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता। ओके, यही मेरा स्वार्थ है, बट कीप इन माइंड से। अगला गौरव शर्मा जी का मैसेज है, थैंक्स सर, आई हैड क्वालिफाइड लास्ट आर एस 2013 आर एस मेन्स, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट अपीयर फॉर इंटरव्यू। हो सकता है उसके बाद उन्होंने, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ कंट्री, वो कहीं जॉब करते हैं बाहर शायद, इंडिया से बाहर, तो उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं दे पाए। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू अपीयर अगेन, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपलोड फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, आई गारंटेड दैट आई विल बीट आर एस 2018 वंस अगेन। 2018 के आर एस को फिर से वो करने वाले हैं, यानी 2013 में वो मेंस भी दे चुके हैं और इंटरव्यू नहीं दे पाए क्योंकि बाहर थे। इंग्लिश मीडियम का उन्होंने बोला है। तो ज़्यादा तो अभी नहीं, अपना जितना भी हो सकता है बीच बीच में जहाँ पे भी वोकैबुलरी होगी उसे मैं इंग्लिश में डालने की कोशिश करता हूँ, हमेशा हर लेक्चर में कोशिश करता हूँ। आप पिछले लेक्चर देख लेना, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर देख लेना, उसमें ज़्यादातर मैंने इंग्लिश यूज की, तो फिर हिंदी मीडियम वालों का इश्यू आ जाता है। तो बोलूँगा हिंदी में ही, लेकिन बीच बीच में जो मेन टॉपिक्स, जो वोकैबुलरी होती है, शब्दावली होती है, उसे मैं इंग्लिश में यूज कर लिया करूँगा। ओके, आगे चलते हैं। आरपीएस रामनिवास शुक्ला जी का मैसेज है, आरएस एग्जाम 2018 की प्रिपरेशन करने का आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो देखने के बाद ही आया, थोड़ी सी हिम्मत हुई एंड हम भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आरएस 2018 को एग्जाम क्लियर करने की, बस आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, आई विल सपोर्ट यू, मेरा तो यही काम है बाकी, ठीक है। उसके बाद में लवली गुप्ता जी का, ये शायद यूपी से हैं, उन्होंने मैसेज किया है, सर राम राम सा, आप जब आरएस की तैयारी करा रहे हो, आरएस की वीडियो बनाएंगे तो इतना तो ठीक है, बट सर यूपी वाले भी स्टूडेंट आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यूपी पीएससी वाले स्टूडेंट होने के नाते हमें जीएस वीडियो में यूपी पीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडिकेट करते रहिएगा। कुछ भी हो सर, आपके जीएस वीडियो सुपर्ब हैं, कंटिन्यू रखिए सर। तो यूपीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली तो क्या बोलूँगा, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया ज्योग्राफी, तो इंडिया ज्योग्राफी वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल टॉपिक्स तो मैं कभी बोलता ही नहीं कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, कभी स्पेशल एक टॉपिक का नाम लेके नहीं बोलता कि ये टॉपिक पढ़ लो। तो उस तरीके से तो स्पेशल टॉपिक्स फिर भी आपको लगेगा तो इंपॉर्टेंट मैं बता चलूंगा, उसमें यूपीपीएससी आरपीएससी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ज्योग्राफी है तो इंडिया ज्योग्राफी है, इंडिया हिस्ट्री है तो इंडिया हिस्ट्री है, उसमें यूपी वाला हो, राजस्थान वालों, क्या फर्क पड़ने वाला है। इकोनॉमी है तो उसमें सबके लिए काम आने वाली। ओके, उसके बाद में कुछ व्हाट्सएप मैसेज पे बात करता हूँ, ठीक है। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, एक महिला है, एक शायद शादीशुदा है, उनका मैसेज आया था, सर गुड मॉर्निंग, राजस्थान संभाग का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। उनका ये मैसेज मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये मैसेज। ओके, मैं घर से बाहर जाकर नहीं पढ़ पाती और आपकी वजह से मैं घर पर ही पढ़ाई कर सकती हूँ, इसलिए आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, इस वजह से मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और फिर रात में पढ़ पाती हूँ। आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोचिंग में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 3 साल से आरएस की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं सोशल वर्कर का काम करती थी, शादी के बाद मैं सोशल नेटवर्क से बिल्कुल अलग हो गई हूँ। मैं घर में रहकर रात को पढ़ाई करती हूँ। मैंने ससुराल में रात को पढ़ पढ़कर बीए और एमए किया है और आरएस की पढ़ाई कर रही हूँ। आरएस की पढ़ाई करते हुए वापस देश की सेवा में अपनी भागीदारी देना चाहती हूँ। इसमें आपके मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, आप मेरी मदद करते रहें, धन्यवाद सर। सफाई कर्मचारी आंदोलन में काम करती थी, जून 2017 में रमन मैक्स से अवार्ड मिला है बेजवाड़ा बिल्सन्स के द्वारा, एंड मैं उनके साथ में काम किया हुआ है। तो इनका नाम भी है लक्ष्मा धारू, इस तरीके का इनका नाम है। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज किया। देखो ये इससे आपको मोटिवेशन खुद को भी लेना चाहिए कि देखो जो शादीशुदा हैं, टाइम नहीं मिलता, सोशल वर्क कर रहे हैं, घर में पढ़ पढ़ के भी एमए किया, उसके बाद फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ एक मुझे डायरेक्ट कॉल वगैरह से कनेक्शन भी होता है, बहुत सारी जो विडो महिला हैं उनके मैसेज वगैरह आते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियों में होती हैं, मुझसे यही बात सवाल पूछते हैं। उस वाले लेक्चर में मैं बता नहीं पाया, लेकिन इतना याद रखना, विडो महिलाएं जितनी भी हैं वो अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेना तो आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लें, सबसे कम कट ऑफ जाती है। 150 सवाल में से आपने अगर 30 सवाल सॉल्व कर दिए, 30 सवाल सॉल्व करने के बाद में आपका प्रीलिम्स क्लियर है, 30 से कम पे भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। मेंस में भी आपके 30% नंबर आ गए बड़ों महिलाओं के, तो आपका प्रीलिम्स के लिए मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू में आप पहुंच जाओगे। तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, आपके साथ में हम भी आपके साथ में हैं और गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम भी आपके साथ में है। ओके, उसके बाद में सरोज मीना जी का मैसेज है, सर मैं साइंस टेक की कोचिंग लेने वाली थी आरएस प्री के लिए 15 दिन की, बट अब आपके वीडियो ने मेरा कितना टाइम बचा लिया, थैंक यू वेरी मच सर। नैनो टेक्नोलॉजी पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाइए, उसमें से हर आरएस प्री में क्वेश्चन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, नैनो टेक्नोलॉजी
इस पर टेक्नोलॉजी मैंने बना दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, उसमें से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। क्लाइमेट चेंज का मैं कल डालता हूँ क्योंकि आज मेरा प्लान क्लाइमेट चेंज का ही था वीडियो बनाने का, मैथ का प्लान नहीं था आज। क्लाइमेट चेंज का वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन मैंने क्या, मेरे पास मैसेज आया, सर आप दिल से दिल तक एपिसोड को भूलते जा रहे हो। मैंने चलो ठीक है अभी से कंटिन्यू करते हैं, तो आज मैंने दिल से दिल तक का एपिसोड बना दिया है। ओके, क्लाइमेट चेंज का कल तक वीडियो मिलेगा आपको, और उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का भी आएगा, इन्फॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का आएगा, इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जुगाड़ के यूज किए कर करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, बहुत सारे स्पेशल जुगाड़ है, उनको भी मैं कंबाइन करके एक लेक्चर में डालने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो भी आएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ टाइम के हिसाब से, बस बीच में 4-5 दिन का गैप इस तरीके से हो गया था, मुझे घर जाना हो गया था किसी काम से। ठीक है, ऐसे ही उज्जवल भविष्य नाम से जो चैनल था, उन्होंने मैसेज किया था मुझे, सर आपका नंबर नहीं मिल सकता है क्या, वो चैनल से संबंधित इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब वीडियो डालनी है, तो मैंने उन्हें अलाउ कर दिया है। ओके, उसके बाद में आगे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, राम राम साहब गुरुजी, आपकी पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, वीडियो देखिए, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, गुड वर्क, ऐसे ही स्टडी और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहिए। कोचिंग वालों ने बाजार में लूट मार मचा रखी है, आपकी वीडियो से हम गरीब लोगों का टाइम और पैसा दोनों बचने लगा है, और अब आपकी वजह से क्वालिटेटिव और सटीक ज्ञान की प्राप्ति हमें हो रही है। इस सब के लिए बहुत बहुत आभार, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। हाँ सही बात है, कोचिंग वालों ने लूट मार मचा रखी, बट वो टॉपिक अलग है, मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो जरूरी भी होता है। देखो, अपना कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवादी समाज है, तो उसमें ऐसा तो चलता रहता है, जब तक लोगों का स्वार्थ नहीं होता है ना, तब तक कोई काम नहीं करते। आप कोई कोचिंग बारे फ्री में क्यों पढ़ाएंगे, वो उनका स्वार्थ है कि पैसा कमाना। बाकी मुझे कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप उनसे भी अच्छा पढ़ाते हो, उनसे भी अच्छा पढ़ाते हो। तो देखो, मुझे तो कंपैरिजन करना अच्छा नहीं लगता, अगर कंपैरिजन करने की कोशिश भी करो तो लेवल देख के कंपैरिजन किया करो। बाकी हो सकता है कि बहुत सारे टीचर मुझसे अच्छा पढ़ाते हों, बहुत सारे टीचर से मैं कम अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेरे और उनमें तुलना करने से पहले एक चीज़ याद रखना, मेरा स्वार्थ जो है उनके स्वार्थ से अलग है। उनका जो स्वार्थ है वो सिर्फ पैसा है, मेरा स्वार्थ आपका एक इंडिविजुअल राइट्स की तरफ अधिकार, ह्यूमन राइट्स पे, यानी एक हर व्यक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। तो कंपेयर करने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि सीधा सीधा अलग हो गए ना। एक व्यक्ति का स्वार्थ पैसा है, एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अच्छा पढ़ा रहा है, बीच बीच में 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो डाल देता है ताकि उसके कोचिंग में आके स्टूडेंट उसको रुपए देके पढ़े, तो उसका स्वार्थ जो आपको पढ़ाना नहीं है, उसका स्वार्थ है अपने पैसे कमाना। ठीक है, वो टॉपिक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ममता परनामी जी का मैसेज है शायद ये उनका, यूजफुल वीडियो बट इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज रीड द क्वेश्चन स्लोली इफ पॉसिबल। मैथ के लेक्चर्स के लिए उन्होंने बोला है, थोड़ा सा स्लो बोला करें इस सवाल को। ओके ठीक है। वाई आर यू नॉट मेकिंग दिल से दिल तक एपिसोड, इनके कहने पे मैंने आज ये दिल से दिल तक एपिसोड बनाया, बिकॉज मैं भूल गया था संडे को मुझे, और आज संडे था, मुझे ध्यान नहीं रहता, बिकॉज दैट गिव्स द प्लेटफॉर्म टू हियर अदर पर्सन्स वैल्यूएबल सजेशन, काइंडली अपलोड देम आल्सो, प्लीज कंप्लीट द रिमेनिंग लेक्चर सीरीज आल्सो, थैंक यू सर। ओके, तो मैंने आपके कहने पे दिल से दिल तक एपिसोड बना दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट रीना खैरिया जी का मैसेज है, उन्होंने मुझे कुछ लाइन्स भेजी थी, वो शायद पोएम भेजी थी। सर मैंने आपके पढ़ाने के तरीके पर 2 लाइन लिखी हैं। ओके, मैं पढ़ता हूँ। गांधी जी जैसे जिद है आपके हुनर में, कुछ कर गुजर जाने के लिए, स्वामी जी जैसा तालीम है आपके ज्ञान में, समझ को बढ़ाने के लिए, भगत सिंह जैसा भगत सिंह जैसा जुनून है आपकी रगों में, पुरानी बुराइयों को खत्म करने के लिए, बस यही जुनून बनाए रखना हर इंसान को बदलने के लिए। अरे बहुत अच्छी पोएम लिखी है उन्होंने, शानदार, इस पे लाइक भी किया है बच्चों ने 6-7। तो मैंने ये लाइन किसी की तारीफ सुनने के लिए नहीं लिखी सर, ये मेरा हुनर है सर। ओके थैंक्स सर, अगर कुछ गलत लिखा हो तो सॉरी। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा आपने, बहुत ही शानदार लिखा। ओके, उसके बाद में शरद माहेश्वरी जी, इस बार मैथ का सिलेबस कम कर दिया है तो क्वेश्चन भी कम आएंगे। सर आप भूल गए क्या इस बात को? नहीं, मैं इस बात को नहीं भूला हूँ, लेकिन प्रीलिम्स में मैथ का सिलेबस कम नहीं किया है, प्रीलिम्स में मैथ का सिलेबस सेम टू सेम है, मैथ का सिलेबस मेंस में कम किया है, प्रीलिम्स में मैथ का सिलेबस वही है, प्रीलिम्स में 20 सवाल आने वाले हैं मैथ और रीजनिंग से, कुछ भी कम नहीं किया है मैथ का। ओके, उसके बाद सोनू शर्मा जी का मैसेज है, वही अपनी टी शर्ट से रिलेटेड है। आई लाइक भगत सिंह, मेरा मानना है कि सर जिस तरह भगत सिंह ने अपने देश के लिए कुछ भी किया है उसी कारण हम उन्हें लाइक करते हैं, सो हम सब लोग को भी एक आदर्श भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। सर आपको ये टी शर्ट बहुत बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि वाइट कलर सब पर खिलता है। मेरी इच्छा है कि सर ऐसी एक टी शर्ट मेरे पास भी हो, मुझे ये लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपके लिए प्रीलिम्स के बाद में सारी टी शर्ट मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद में शंकर सिनवार जी का मैसेज आया था,
ये अच्छा पढ़ते हैं। चलो, ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही, बट हाँ लोगो कॉन्सेप्ट जो है अच्छा है। इसको मॉडिफाई करके अच्छे से डिजाइन देके हमारे साथी जो भी हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए सिंबल ऑफ ग्रुप रख सकते हैं, उनके लिए बांट सकते हैं। आपका जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है, क्यों ना हमारी यही टीम आपके सपने को एक सामूहिक रूप में से मिलकर पूरा करे। इस लूटपाट वाले जमाने में कैसे बचकर निकली युवाओं की टीम और मुकाम पाया, आदर्श हो सकता है हमारे भाइयों के लिए। धन्यवाद। तो इन्होंने अच्छा सा सजेशन भी दिया है, और मोर इम्पोर्टेंट उन्होंने सही बोला है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, बट लोगो कॉन्सेप्ट डिजाइन चेंज किया जा सकता है, अच्छी बात है। ठीक है, बस जैसा भी है मुझे अच्छा लगा। ओके, तो मैं जो लगा उन्होंने सही बोला, उन्हें अच्छा लगा, जरूरी थोड़ी है जो मुझे अच्छा लगेगा आपको अच्छा नहीं लगे। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका व्यू है। मेरे लेक्चर्स के हर लेक्चर की शुरुआत में मैं क्या लिखता हूँ, आपने कभी ध्यान से दिया हो तो, हर लेक्चर की शुरुआत में, हर लेक्चर के एंड में लिखता हूँ कि जरूरी नहीं है मेरा सच आपका सच हो, आपका सच आपको खुद को ढूंढना है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको 360 डिग्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ अलग अलग एस्पेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी एस्पेक्ट हो सकता है, इस व्यक्ति ने इसके बारे में ये कहा। जैसे कि मैं अपना क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा कि क्लाइमेट चेंज ऐसा भी हो सकता है हो ही नहीं रहा हो, हमें पागल बनाया जा रहा होगा ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे। तो वो सारे एस्पेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी अपना सच आप खुद समझना। ओके, आगे आगे उसके बाद में प्रकाश विश्वास जी का मैसेज है, सर यू आर ट्रू पर्सन, आप जैसे लोगों की समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, सैल्यूट। ओके, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, मैं इसे जल्दी से जल्दी कवर अप करता हूँ। उसके बाद में शिवानी सिंह चौहान जी का मैसेज आया है, सर मैं स्वयं घरेलू हिंसा का शिकार रही हूँ, और जब ऐसी हालत में मेरे पापा ने मेरा साथ दिया तो मेरे आसपास के लोगों ने मेरे पापा को और परिवार को पागल होने की संज्ञा से नवाजा था। मेरे बारमेड़ समाज में अच्छा जिला छोड़ देते हैं, नाम जिला इतना ध्यान नहीं, कि कोई समाज ऐसा नहीं होता, वो स्पेशल समाज होता है, जिले के नाम से नहीं होता। ठीक है, बारमेड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बारमेड़ में अच्छे लोग भी होंगे बुरे लोग भी होंगे। मेरे समाज में एक औरतों को पांव की जूती समझा जाता है, और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और से ना हो, इसलिए आईपीएस का रास्ता चुना है मैंने। ऐसे लोगों की वजह से हमारे यहाँ लड़कियां सुसाइड करती हैं। मैं उन्हें सुसाइड से रोकने और ऐसे समाज से लड़ना सिखाना चाहती हूँ। रही बात आपके डिसलाइक करने वाले लोगों की, तो उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, बी ऑलवेज विद यू। ठीक है, तो ये देखो मोटिवेशनल होता है, आप लोगों के लिए भी मोटिवेशनल हो सकता है। मैंने जब बताया था कि पढ़ाई कैसे करें, उसमें यह भी बताया था शुरुआत में कि पढ़ाई का मतलब समझो कि पढ़ाई होती क्या है। पढ़ाई का मतलब होता है कि पुरानी जो लर्निंग्स हैं उन्हें अगले फ्यूचर में यूज करने वाला। फिर मैंने बताया था कि पढ़ाई क्यों करें, आरएस क्यों बने, इस बात पे डिस्कस करो। किसी दूसरे के कहने पे आरएस बन रहे हो तो आप गलत करने जा रहे हो, आप सिस्टम को खराब करने जा रहे हो। अपना इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए। अब जैसे कि इनका इंटरनल मोटिवेशन है, अगर ये कभी भी आईएएस आरएस बन भी जाएंगे, और मेरे हिसाब से भगवान करे जल्दी से बन जाएं, क्योंकि मैंने लिखा है रिप्लाई में, यू विल बी ऑन द टॉप पोस्ट सून, हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये बन जाएंगी, और मुझे नहीं लगता ये कभी भी भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कंडीशन को देख के आता है ना, उस दर्द को समझता है वो। अगर किसी व्यक्ति के, वही सीधी बात है, अगर पैरों में कांटा नहीं चुभा है तो आपको कांटे का दर्द नहीं पता होगा। हायर पोस्ट पे जो अमीर अमीर लोगों के आईएएस बन रहे हैं, आईएएस का बेटा आईएएस बन जाएगा, वो निश्चित सी बात है भ्रष्टाचार करने वाला है, उसे नहीं पता रियलिटी बेस्ड क्या है। तो ऐसे लोग अगर समाज में जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, ओमकार सिंह जी, हालांकि मैं खुद सामाजिक विज्ञान से सेकंड ग्रेड टीचर हूं और मेरी ज्योग्राफी काफी अच्छी है, लेकिन आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा और सराहनीय प्रयास, बेस्ट ऑफ लक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो अवेलेबल करवाने की कृपा करें, साधुवाद, राम राम सा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, 25,000 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में या कोई हायर पोस्ट की प्राइवेट जॉब में। निश्चित सी बात है, क्योंकि मेरी बात होती रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर हैं बहुत सारे, 1000 के आसपास तो टीचर ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक लेक्चरर वगैरह भी है, बात सारे अलग अलग स्टूडेंट से बात होती रहती है। इंपॉर्टेंट कम से कम 1000 से 2000 के बीच में फौजी भाई हैं, वो तो मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन रहते हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके अलावा एक नया मैसेज आया है, नमस्कार सर, मैं घटसीराम सुथार, बीपीओ बुचावास, तहसील तारानगर, जिला चूरू, डेगाना नागौर के पास में स्कूल व्याख्याता के पद पर पोस्टेड हूँ। आज मैंने आपके 8-10 वीडियो लगातार देखे, मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ। आपके वीडियो अनुपम है, बाकी वीडियो देखकर और प्रतिक्रिया दूंगा। आप बहुत ही अद्भुत शानदार कार्य कर रहे हैं, यदि संभव हो तो थोड़ा सा अपना परिचय देने का कष्ट करें। ठीक है, मेरा परिचय जो भी आपने नाम बोल दिया ओमकार सिंह है, बाकी ये अपना फेसबुक लिंक है, बस टेक्निकल व्यवहार इतना याद कर लो, वही काफ़ी है। ओके, मेरा परिचय मैटर नहीं करता, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में अगला कमेंट जो है, सर जी बहुत सारा वाला थैंक यू, मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से इजी वे से मैथ करवाई आपने, बट थोड़ा सा शायद आपको बोलने में मिस्टेक हो गया होगा। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर से था, भीनमाल जोधपुर में नहीं जालोर में था। हो गया होगा मिस्टेक, मुझसे गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या हो सकती हैं, हो सकता है मैं भीनमाल को जालोर में ही समझता था।
भीनमाल को जोधपुर में समझता था, मुझसे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको बतानी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर मुझसे गलती हो रही है उसे छिपाना नहीं चाहिए, कमेंट में बताइए और मैं हर बार एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मुझसे गलती होती है उसे तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ और उसके लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है और इसे मैं सुधार कर सकता हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में अगला एक यूपीपीएससी के हैं, शायद यूपी वाले हैं। पिछले एक वीक से पहले लगभग मैंने यूट्यूब में सर्च किया बेस्ट चैनल फॉर आरएस, तो बहुत लोगों के बनाए हुए वीडियो आए, लेकिन मेरे सामने खुलकर मैंने बहुत बहुत अलग अलग वीडियो देखे, मैंने लगभग 20 वीडियो देखे अलग अलग। सबको समझ उनके चैनल को और उनके ज्ञान को पर बेस्ट आप लगे, फिर मैंने आपको फॉलो किया है। ये यूपी के हैं सर, मैं यूपी से हूँ, पहली बार आरएस दूंगा, मेरा लक्ष्य स्टेट सर्विस मतलब पीसीएस है, अपना यूपीपीएससी देता हूँ। मैंने आरएस को यूथ कंपटीशन के माध्यम से प्री पेपर देखा 2016 तक का, कुछ खास नहीं मेरे हिसाब से, पर एक चीज जो खास लगी है जिसके बिना नहीं हो सकता वो है राजस्थान का स्पेशल ज्ञान। राजस्थान में कम से कम 60% आते हैं 150 में से, 60 तो नहीं, कम से कम 40-45% आते हैं। ओके, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरा राजस्थान कवर हो गया तो मैं लिख कर ले लीजिए, मैं फ्री क्या सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपका व्यक्तित्व और ज्ञान मुझे प्रभावित किया, धन्यवाद। ओके, डॉक्टर आर के सिंह इनका नाम। ओके, तो अच्छी बात है, मैं बाकी कोशिश करता हूँ अपना राजस्थान का पूरा कवर करने का। अभी तो प्रीलिम से पहले तो मैंने क्रैश कोर्स का बोला, तो पहले राजस्थान का क्रैश कोर्स ही कराऊंगा। ठीक है, एक लास्ट मैसेज और पढ़ देता हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, मैं परेशान भी हो जाता हूँ कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते। और एक फाइनल अपना लास्ट सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करूंगा। सर ये कैसे पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट पेपर से पता चल जाता है, और आपने आईएएस की कोचिंग कहाँ से की? अगर नहीं की तो आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, मैं भी आपके नक्शे कदम पे चलना चाहूंगी, प्लीज अवगत कराइएगा। इससे आपको नजर तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं आपकी रणनीति पर अपनाऊं तो आरएएस बन के आपको हजारों दुआएं दूंगी। फिलहाल तो मेरे पास आपके अकाउंट में पैसे देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आरएएस बन गई तो जरूर जमा करवा दूंगी। मुझे सिर्फ आपकी रणनीति जाननी है बस, और कुछ नहीं। जो भी बताओ सच्चे दिल से बताना, ठीक है? तो आज इनके लिए मैं रणनीति बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया, ठीक है? कोचिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ट्राई भी किया था कि चलो देखते हैं कोचिंग्स वगैरह में, कहीं कहीं पर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं वहाँ पे डेमो क्लासेस वगैरह लेने जाता था। सभी जगह कोचिंग का नाम भले ही बहुत फेमस हो, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ पहला उद्देश्य लगा बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ पहला उद्देश्य कि पैसे की कमाई करो। कोई भी जगह ऐसा मुझे क्वालिफाइड टीचर नहीं मिला जो मेरी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, तो मैंने कोचिंग नहीं किया ज्वाइन, ठीक है? कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में मैंने पढ़ाई, मेरी पढ़ाई और आपकी रणनीति में अंतर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो सच को खोजना था कि क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स का कारण क्या हो सकता है। मैंने रिलीजन पे 3-3, 4-4 महीने लगातार पढ़ाई की, आपको तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कम से कम 3-3 महीने तक लगातार, मेरे पिछले 3 या 4 साल से कंटिन्यूसली अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश रही थी, ठीक है? तो मेरी रणनीति तो अलग थी, बट उसमें आपको टाइम लग सकता है। आपको वो रणनीति अपनानी है तो अपना सकते हो। मेरी रणनीति ये थी, मुझे 360 डिग्री ज्ञान होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता था आईआईटी वाले बच्चों को कुछ समय पहले, थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाती थी उससे मुझे। मेरी फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, बायोलॉजी भी ठीक है, ठीक है? बाकी अपना इधर की साइड में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैं सारी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप सारी सब्जेक्ट को डॉटेड को कवर नहीं कर लेते हो, हिस्ट्री को पॉलिटी को ज्योग्राफी को केमिस्ट्री से फिजिक्स से कनेक्ट नहीं करते हो, तो पूरा का पूरा समझ में नहीं आता। ये सारी दुनिया गोल है, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट है, इसे बोला जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स। डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये मेरा था, इसमें मुझे लॉन्ग रन लगा। आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो ये रणनीति तो अलग है। बाकी रणनीति में 60 डेज प्लान बता चुका हूँ, इस तरीके से आता है। पुरानी ईयर से आपको अनुमान लग जाएगा कि इस तरीके के सवाल आते हैं, आप वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो ये मेरी रणनीति है, इसमें और ज्यादा कुछ। और फिलहाल पैसों वाली बात है, मैंने तो कभी कहा भी नहीं आज से पैसों तक, कहा गया कभी पैसों के बारे में, ठीक है? आज जरूर बोलने वाला हूँ थोड़ा सा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये फाइनल सॉल्यूशन आता है ना, ये फाइनल सॉल्यूशन। मुझसे सवाल पूछते हैं कुछ एक लोग कि सर कितना कमा लेते हो, कैसे सर्वाइव करते हो, आप अपना खर्चा कैसे निकालते हो, यूट्यूब से पैसा कमाते हो? तो सबसे पहली बात तो यूट्यूब से मैं एक भी पैसा नहीं कमाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी वीडियोज मोनेटाइज नहीं है अभी तक, मैंने अभी तक करवाई नहीं है। टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ओके? एंड यूट्यूब से मेरी कोई इनकम नहीं है। हाउ डू यू सर्वाइव, कितना कमाते हो? मैं कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है? पहले जब मैं आईआईटी वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता था तब थोड़ा बहुत पैसा ले लेता था, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में मैंने उस लाइन को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा आरएस का जो आईएएस का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि उस लाइन में चला जाऊंगा तो फिर उधर की साइड में चला जाऊंगा। तो वहाँ से छोड़ के मैं इस साइड में आया। 1-2 कोचिंग में मैंने ट्राई किया कि पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ। बट वहाँ जाके देखा, मैंने कोचिंग्स में फ्री में पढ़ाया, वहाँ जाके देखा
कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे बेटर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कोचिंग के मालिक हैं वो क्या चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी से कोचिंग में खिंचा दो, आप तो बच्चों को इतना ध्यान मत रखो, खिंचा दो। फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया कि चलो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मैं वो जो क्वालिटी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलने वाली नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे शुरुआत की। यूट्यूब पे शुरुआत किए हुए अभी करीब करीब सही ढंग से मुझे 4 महीने हुए हैं। बाकी ये जो चैनल है काफ़ी पुराना है, इसमें वीडियो डालना 4 महीने पहले शुरू किया है रेगुलरली। उसके अलावा कुछ भी नहीं कमाता, बट एक दो स्टूडेंट हैं जो बिना कहे मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन्होंने, एक स्टूडेंट जो है वो यूएसए में काम करते हैं और एप्पल में काम करते हैं शायद, वो बिना कहे मुझे पर मंथली 7,000 रुपये पे कर देते हैं। और मेरा खुद का खर्चा जो होता है वो एक स्टूडेंट के साथ रहता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 15-20 हज़ार के आसपास में खर्च, 20 हज़ार के आसपास में खर्च हो जाता है, क्योंकि मैं नए नए मटेरियल मंगाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस बार मैंने अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए मोबाइल भी मंगाना था, एंड कुछ अगर कुछ पैसे अगर चाहिए होते हैं तो मैं घर वालों से ले लेता हूँ। ठीक है, बट घर वाले भी ये बोल देते हैं कभी कभी, बेटा इतना मेहनत कर रहे हो, क्या है इतना, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, इतना भी ये हो जाओ कि आप कुछ भी पैसे ना लो। ठीक है, तो उसके बारे में फाइनेंशियल सॉल्यूशन के बारे में पूछना था। और धन्यवाद जो देना था 2 लोगों के लिए देना था। एक तो जो स्टूडेंट यूएसए वाले हैं, मैंने उनसे बोला था कि मुझे एक मोबाइल लेना है, मैं अपना पुराना मोबाइल सेल कर दिया है वो 10,000 के आसपास में, एंड नया मोबाइल मुझे 18,000 में मिल रहा है, तो मुझे 8,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब भी मेरे पास हो जाएंगे मैं आपको पे करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बिना कहे 18,000 रुपये पूरे के पूरे दे दिए थे मोबाइल के लिए। और उन्होंने बोला था कि नहीं सर आप मुझे पे मत करना, आप जो करा रहे हो वो मुझे कहीं भी नहीं मिलने वाला, मैं लाख रुपए दे दूँ, 1.5 लाख रुपए दे दूँ तो भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए धन्यवाद। ये मेरे पास जो दूसरा मोबाइल लिया है मैंने, इसमें हाई क्वालिटी की वीडियोज़ बनती हैं। ठीक है, वो उनके उनके लिए, तो उन स्टूडेंट के लिए धन्यवाद। और बाकी एक जो मेरा दोस्त जो मैंने आपको बताया था जितेंद्र नाम का, यूएसए में काम करता है किसी कंपनी के लिए, एंड उसने बोला कि भाई आपका जितना भी एप्लीकेशन का खर्चा होगा, जितना भी सर्वर का खर्चा होगा, जितना भी होस्टिंग पूरी लाइफ टाइम जितना होगा, आप जितना भी एनिमेशन बनाना चाहो वो सारा खर्चा मैं झेलने को तैयार हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बेटर है। तो मैंने उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जा चुके होंगे, और कुछ अगर आप सपोर्ट कर सकें, क्योंकि मुझे घर वालों से भी लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती है कि मैं दोस्त से उधार ले लेता हूँ। 3-4 दोस्तों से उधार भी लिया था, लेकिन टाइम से अगर हो जाता है तो मुझे कर भी देता हूँ, क्योंकि क्या खर्च हो जाता है पैसा, क्योंकि आप जब इस लेवल के में हो तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, कभी कोई नई बुक मंगा ली, कभी कोई नया सिस्टम मंगा लिया, बोर्ड मंगा लिया, ना कुछ भी मंगा लिया। मेरा सिस्टम में यही है कि मेरे पास अगर पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो मिनिमम 20,000 के आसपास में खर्चा हो जाता है। दो दो स्टूडेंट रहते हैं, एक मिनिमम 20,000 के आसपास में खर्चा रहता है, और एक अपना साथ वाला एक जो काम करता है मेरी वीडियो एडिटिंग करने का, वो भी साथ में रहता है। तो आपसे यही बोलना था कि जो स्टूडेंट हैं कोई जॉब वगैरह नहीं करते, उनसे तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक भी पैसा लेने का, लेकिन जो जॉब करते हैं, जो जॉब में हैं, तो हो सके तो कुछ मनी अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर देना, वॉलेंटरी फीस, अपनी ऐच्छिक फीस। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन के लास्ट में आपको दोनों तीनों तरीके का अकाउंट दे देता हूँ, पेटीएम अकाउंट दे देता हूँ, पेटीएम के बाद में अपना भीम यूपीआई अकाउंट दे देता हूँ, उसके साथ साथ में अपना हो सके जितना, मैं कोई मैटर नहीं करता, और नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, बट ये है कि फाइनेंशियल सर्वाइव हो जाए ना अगले 2-3 महीने तक का, तब तक यूट्यूब मोनेटाइजेशन कर देगा, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो प्रॉब्लम है मेरे पास में। ओके, एंड मैं आपको पेटीएम अकाउंट दे देता हूँ, भीम यूपीआई अकाउंट दे देता हूँ, और आपको बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड दे देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप ट्रांसफर कर देना, लेकिन स्टूडेंट नहीं, जिनके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है वो नहीं। 25,000 में से कम 10,000 के आसपास ऐसे हैं जो जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनमें से कुछ एक 10-5 स्टूडेंट, 10-5 टीचर वगैरह या कुछ भी जो भी कर सकें वो बेटर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 8 काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी दिनों बाद में आया। आपने पूरा देखा या नहीं देखा किस तरीके से, बट ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहली बात तो मैंने बुक्स के बारे में बात की थी, कौन सी बुक लें, दक्ष लें या लक्ष्य लें, जो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ एक बुक लेने की कोशिश करना, दक्ष का मिल जाएगा। ओल्ड ईयर्स के लिए मैंने बोला था अगले दिल से दिल तक एपिसोड 9 में आपको स्कैन पीडीएफ मिल जाएगा फाइनल, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन मिल नहीं रहा तो अब जरूरत ही नहीं। इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, बुक जितना खरीदना चाह रहे हैं वो तो खरीद ही लीजिए। नीचे दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जितनी भी बुक्स हैं उनका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपसे मांगा है, इस पर मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरीके का सॉल्यूशन चाहते हो आप, एक ऑनलाइन वाला सॉल्यूशन चाहते हो या ऑफलाइन वाला, जो आप पीडीएफ निकालो आप सॉल्व करो, बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में उसे समझा दूँ। जो वो फ्री होगा और ऑनलाइन वाला जो होगा वो तीसरे व्यक्ति के हाथों में होगा, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ठीक है, वो जितना फीस लेना चाहेंगे उनकी मर्जी है। अभी तक वो 499 करा रहे हैं, 18 टेस्ट के आसपास है। मैं अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो मैं उनसे और कम करवा लूँगा। ओके,
उसके बाद में टी शर्ट की रिक्वायरमेंट आरएस प्रीलिम्स के बाद में। मेंस की तैयारी कैसे करें, आरएस प्रीलिम्स के बाद में जयपुर जयपुर में मीट आउट सेमिनार करेंगे। उसके बाद में मेरी वीडियो यूज कर सकते हो, प्रमुख कमेंट की बात की और फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको बता दिया। अगर आप वॉलंटरी ऐच्छिक रूप से कोई भी योगदान देना चाह सकते हो तो दे सकते हो, ताकि प्रॉब्लम ना रहे मुझे। ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई योगदान नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। मेरा जो काम है मैं वो काम करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 8 पसंद आया होगा। बड़ा हो गया था, बट जो सारी चीज़ें थी बहुत दिनों से बहुत सारे दिनों से बोल नहीं पाया था, वो सारी चीज़ें बोल दी। तो राम राम सा, धन्यवाद।